नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक है स्पेशल सीरीज, उसकी एक वीडियो डाल दी मैंने, ये दूसरी वीडियो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो फटाफट भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, एक मैं आपको शॉर्ट पहले एक फॉर्मूला है स्पेशल सीरीज में इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वो चीज़ मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बता दिया था, यहाँ पे भी दोबारा लिख देता हूँ ताकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो याद रहे। वो है 1 में कॉमन डिफरेंस। वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इनटू में 1 में फर्स्ट नंबर और भाई माइनस में 1 में लास्ट नंबर। ये चीज़ आप याद रखो फिलहाल, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, स्पेशल सीरीज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सीरीज है हमारी 1 में 1 इंटू 2 प्लस में 1 में 2 इंटू 3, ये करके कब कहाँ तक है 1 में 99 इंटू में 100। अब इसको सोल्व करके बताना है कैसे सोल्व करोगे आप, क्या आंसर आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है 1 में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किन का कॉमन डिफरेंस भैया, इनका कॉमन डिफरेंस। 2 और 3, 3 और 4, इनके बीच में एक का ही तो डिफरेंस है। 99 और 100 के बीच में एक का डिफरेंस है, ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। अच्छा जी, तो उसके बाद ये रख दो 1 में कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अच्छा, ब्रैकेट में पहली संख्या 1 में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। अब आपको लगेगा कि हम ये ही क्यों ले रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप एक बार देख लो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अपन ऐसे क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ये बाकी सारी जो संख्या बीच की है ना, वो भैया कट जाती हैं। वो कैसे कटती हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, मैंने आपको अच्छे से पीछे वाली वीडियो में बता दिया था। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस में 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको आप 3 माइनस में 2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसको 4 माइनस में 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये क्या है, इसमें ये जो 2 है, ये 2 ये माइनस में होगा ना, ऐसे हो जाएगा 2 माइनस में 1 में 1 इंटू में 2। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, 2 में 1 इंटू में 2 माइनस में 1 में 1 इंटू में 2, ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 1 में 1, फिर माइनस का 1/2, फिर प्लस के 1/2 से माइनस का 1/2, ये कट जाएगा। सिर्फ बचेगी पहली संख्या और लास्ट संख्या, बस मैंने इतना बता दिया, अभी सारा नहीं बताने वाला। तो पहली संख्या क्या बचेगी 1 में 1 माइनस में लास्ट संख्या क्या बचेगी 1 में 100। अब इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 100 100 तो 100, यहाँ पे करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 99 में 100। ये हमारा बनेगा क्या आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है इसका शॉर्ट, इसको इस तरह से ही करना है आपको, इसको खोल के नहीं करना है। अगर खोल के भी करते तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे किया जाता है। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस में 1 में 1 इंटू में 2 है ना, जो हमें गिवन है। प्लस में 3 माइनस में 2 लिख सकते हैं 1 को यहाँ पे, बिल्कुल। ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस में 1 में सॉरी ये 4 माइनस में 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू में 4। ऐसे करके इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस में इसको 99 में 99 इंटू में 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ओपन कर दो, मैं ये आपको इसका बेसिक तरीका, इसको खोल के करने वाला तरीका बता रहा हूँ बस। ये हो जाएगा 2 में 1 इंटू में 2 माइनस में 1 में 1 इंटू में 2, ये खोल लिया मैंने, ठीक है। अब प्लस में 3/2 इंटू में 3 माइनस में 2 में 2 इंटू में 3, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 100 में 99 इंटू में 100 माइनस में 99 में 99 इंटू में हो जाएगा 100। अब आप एक चीज़ देखो, इस 2 से ये कट गया, बचेगा क्या 1 में 1, माइनस में इस 1 से ये कट गया, बचेगा क्या 1 में 2, प्लस में इससे ये कट गया, पेन क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे बच जाएगा क्या भाई 1/2, माइनस में इससे ये कट गया, यहाँ पे बचेगा क्या, फिर आगे बचेगा 1/3 प्लस का। अब लास्ट में आके क्या बच जाएगा, 100 से ये कट गया तो बच गया 1/99। अच्छा जी, फिर माइनस में 99 से ये 99 कट गया, बच गया 1/100, ठीक है। ये इससे पहले कोई संख्या आई होगी, मतलब 1 करने के लिए, जैसे ये हमने ऐसे खोल के किया 1, जैसे ये ऊपर का रखा था ना 100 माइनस में 99, ऐसे ही
यहाँ पे भी माइनस की 1/99 आई होगी, वो इससे कट गई होगी, ठीक है। ये बाकी सारी कट जाएंगी, 1 + 1 माइनस से, 1 + 1 माइनस से, ऐसे करके बीच की सारी संख्याएं कट जाएंगी, बचेगा सिर्फ ये 1/1 माइनस में 1/100, ठीक है। और 1 शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था, 1 में कॉमन डिफरेंस कितना है 1, इसको सोल्व करके मैंने ये वैल्यू निकाली है। ये बेसिक तरीका आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन 1/1/2। अच्छा जी, ये कंटिन्यू जाएगा टिंग 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 टिंग, प्लस में 1/n ब्रैकेट में n प्लस में 1 इज इक्वल टू 249/250। तो भाई जैसा हमने सीखा है वैसा ही करने का भाव। देखो इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, ऐसे करके आगे सब में 1 का कॉमन डिफरेंस होगा। अच्छा जी, अब हमें ये वैल्यू नंबर्स में नहीं दे रखी, ये इसमें अल्फ़ाबेट में दे रखी है। अच्छा जी, तो अब क्या करें, मतलब अल्फ़ाबेट मतलब n की फॉर्म में दे रखी है, तो अब क्या करें, तो वही तरीका अपनाओ जो हम कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस 1 में कॉमन डिफरेंस कितना है 1, ब्रैकेट में फर्स्ट संख्या क्या है 1 में 1 आएगी, बीच की सारी कट जाएंगी, लास्ट नंबर आएगा हमारा, ये क्या है, ये ऐसे तो लिखा हुआ है 1 में n × n + 1, ऐसे तो लिखा हुआ है। ये भी तो क्या है, ये n है, ये n + में 1 क्या हो जाएगा, मतलब ये n 1 है तो इसका +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ये n है, इसमें n + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही तो चीज़ लिखी हुई है ना। तो ये ऐसे है, तो हमें सिर्फ लास्ट संख्या उठानी होती है, तो उठा ली भाई n + में 1। ये इज इक्वल टू दे रखा है किसके 2/49/250, इसके इज इक्वल टू दे रखा है। अब हमें भैया पूछा क्या है वो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n + में 1, है ना। और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी क्या भैया, एलसीएम लेना आता होगा ना, या नहीं आता, आता होगा अभी तक, तो इतने बड़े हो गए हो यार। n की वैल्यू हो जाएगी 249, n + 1 की वैल्यू हो जाएगी 250। भाई सीधी सी बात है, n की वैल्यू 249 होगी, उसमें एक जोड़ोगे तो 250 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 249, बी ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन 1 में 3 × 7, ये संख्या है, इसका रिजल्ट बताना है। वही फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस, 1 में कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 11 और 4 15, ऐसे करके इसमें क्या है 4 का डिफरेंस है। अच्छा जी, फर्स्ट संख्या होगी 1/3 ये वाली, माइनस में लास्ट संख्या होगी ये वाली, ठीक है। ये अब इसको सोल्व करना है भाई, इसको सोल्व आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वैसे यहाँ पे आने के बाद आप ऑप्शन से भी कर सकते हो भैया। यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि कौन सी संख्या जो हमारी है वो इसकी मल्टीपल है, 3 की और 903 की मल्टीपल है। तो आप देखोगे 31 में मल्टीपल नहीं है, 403 भी नहीं होता, 509 भी नहीं होता, सिर्फ ये 301 दिख रही है। ये इसका क्या मल्टीपल ही तो है, 301 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 300 3 3 हो, तो ये सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमें सोल्व करना है तो कर लो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 903, इसमें मल्टीप्लाई इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 903 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 301 की, तो 301 इसमें करेंगे 1 की, ये आ जाएगा। अब हो गया भाई 300 में 903 में 4 है, 4 से काट दो, कट जाएगा ये 150, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 7 14, और भैया कितना बचेगा 2 5 10, 75 को फिर आप काट दो, 25 दिए ना, 3 से काट दो, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 तिये 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 मतलब 25 में 301, यही ऑप्शन से। ऑप्शन से भी कर सकते थे अगर वो छोटी मोटी कैलकुलेशन, तो इतनी तो आनी चाहिए कि भैया एलसीएम लेंगे तो उसी का मल्टीपल ही तो आएगा नीचे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छे से कराऊंगा। इफ़ A1 ये संख्या, A2 ये है, A3 ये है, देन A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में कंटिन्यू करते हुए जाना है A100 तक और उसका सॉल्यूशन बताना है। तो आप एक चीज़ देखो, आपको लगे, मेरे भी मन में जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था तो मेरे को लगा A जो 100th टर्म होगी ना वो होगी 1 में, अगर 3 का गैप है तो 100 में से 3 कम कर दो 97, ये होगी 100th टर्म, पर ऐसा नहीं है।
ये गलत है। इसके लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A100th निकालना पड़ेगा। एक ऐसी सीरीज जिसमें गैप सेम है तो उसके लिए हम लगाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हम वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। अब जैसे कि क्या फॉर्मूला है, जैसे मान लो 2 5 8, अब इनमें क्या है 3 3 का गैप, ऐसे करके 3 3 का गैप, ऐसे करके संख्या आएंगी, तो उसकी A100th वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे ही तो ये चीज़ है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें ये नहीं करना है 97 इंटू में 100, ये गलत होगी। तो उसको निकालने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करेंगे nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, Tn निकालने के लिए a प्लस में n-1 इंटू में d। अब भैया ये a क्या है, a है हमारी फर्स्ट टर्म, जो ये 2 है ये हमारी फर्स्ट टर्म, अच्छा जी 2। अब उसके बाद है प्लस में n क्या है, n जो 100th टर्म पूछी है वो, मतलब बोले तो 100 माइनस में 1। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कितने का है कॉमन डिफरेंस, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 3 का। अब इसको सोल्व कर दो, तो भाई सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में ये हो जाएगा 99 इंटू में 3, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 नी में 27, 2 3 नी में 27 और 2 कितना होता है भैया 29, 29 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 299। ये हमारी संख्या आ गई भैया। अब ये संख्या आ गई तो हमारी 100th टर्म क्या होगी, 100th टर्म होगी 299 में हम 3 जो डिफरेंस है वो प्लस कर देंगे, कितना 302, ये हमारी होगी 8th टर्म। ठीक है, आपको समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं आया तो। आपको अब यहाँ पे डाउट जो आना चाहिए ना, कुछ भाइयों के जो डाउट आएगा, एक दो जो देख रहे हैं उनके डाउट आएगा, जब हम Tn निकाल रहे हैं, nth टर्म निकाल रहे हैं, तो उसमें हम ले रहे हैं क्या 100, तो जब 100 हम ले रहे हैं तो वैल्यू हमारी आ रही है ये, बिल्कुल आ रही है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, आप जो इस सीरीज के हिसाब से तो गैप तो दोगे, तो गैप दोगे आप, इसको उल्टा थोड़ी नहीं कर दोगे कि 2 इसमें से 3 कम कर देंगे 296, तो ये हो जाएगी A10th। नहीं, हम आगे की तरफ करते हैं, 3 प्लस करके ये हमारी निकलती है फिर A100th टर्म। अब होप आपको अभी समझ में आया होगा। अब हमें इसको सोल्व करना है आगे, हमें लास्ट की टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस है, सोल्व कर दोगे अब तो भाई लगा दो हमारा फॉर्मूला, A1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस है 3, फर्स्ट टर्म है 1/2, माइनस में लास्ट टर्म है 102। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे आ जाएगा 1/3, ये इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 302। इसको हम अगर 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 151 माइनस में 1, इसको सोल्व कर दो, 1 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 150 अपॉन में 302। अब इसको 3 से काट दो, 3 5 15, 50 50, ये कटेगा क्या, काट के देख लो भाई, कटे तो। वैसे इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, एलसीएम तो हमने ले लिया, इसको 2 से काट दो, 25, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 25 अपॉन में 151, ऐसा ऑप्शन में है कहीं, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे आप ये सारी कैलकुलेशन, एलसीएम वाली जो कैलकुलेशन है, इसको अवॉइड कर सकते थे। क्या करना था भाई, 302 एलसीएम आ रहे हैं तो इसका मल्टीपल ही तो होगा, कोई ना कोई जो संख्या होगी जो इससे मेल खाती होगी। तो आप देखो 157 इससे मेल खाती है, नहीं खाती, 4 भी नहीं खाता भाई। 302 से 4 कहाँ मेल खाता है, काट के देखो 151 आएगा, फिर 2 से थोड़ी नहीं कटेगा, नहीं। 55 भी नहीं खाता है। एक ये संख्या है 151, भाई 302 का ही तो आधा 151 होता है, तो ये संख्या मेल खाती है, आप मैं सीधा इसको टिक करता। ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हो आराम से, कैलकुलेशन पे जब हाथ जम जाता है तो यही होता है। और ये तो भैया हमारे स्कूल टाइम पे हमारा बेस बना होता है, तो ये चीज़ें हाथ में आती हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 1 अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वेयरिंग है। इस इतनी सी टर्म को देख के मेरे को क्या याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है भाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको खोलें तो a माइनस में b और a प्लस में b प्लस में, ठीक है, ये होता है। तो क्या मैं इसको सोल्व करके जो हमारी सही फॉर्म होती है उसको बना लें, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में सोल्व करना दिक्कत आएगी।
तो इसको हम इस फॉर्म में इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। फिर हमारी फर्स्ट टर्म भी आराम से दिख जाएगी और लास्ट टर्म भी। तो कर लो भाई सोल्व। इसको अगर हम करेंगे a माइनस में b, a हमारा 7 है, 3 है हमारा b, तो a माइनस में b कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 7 में से 3 जाएंगे 4 इनटू में a प्लस में b कितना हो जाएगा 7 प्लस में 3 10। नेक्स्ट संख्या पे चलो भाई, इस सब में ही तो स्क्वेयरिंग है ना, ऐसे a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, इसमें से 13 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, सीधी सी बात है 10 बचेगा इनटू में 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस में। नेक्स्ट संख्या पे जाओ, 19 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा भाई 16 बचेगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसे ऐसे करके आगे। अब नीचे आ जाओ, 49 प्लस में 3 कितना हो जाएगा भाई, 49 माइनस में 3 करो पहले तो 46 आ जाएगा भाई इनटू में 49 प्लस में 3 करोगे 52। अच्छा जी, ये ऐसे हमारी ये सीरीज आ गई। इसको ये फॉर्मूले से खोलने के बाद अब हमें सबसे पहले चाहिए होगा कॉमन डिफरेंस। 4 और 10 में कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, इसमें 6 का, इसमें 6 का, इसमें भी 6 का, है ना, बिल्कुल है भाई। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो 1/4 माइनस में लास्ट टर्म 1/52। अब इसको भैया सोल्व कर दो, इजी है सोल्व करना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 13 चौके क्या होता है 52 होता है, तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन में 13 चौके 52 होता है तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, 52 माइनस में 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6, ये 12 अपॉन में 52। अब आप इसको काट दो, 6 दूनी 12 ये कट जाएगा, 1 अपॉन में 2 दूनी 4 2 6 12, 1 अपॉन में 26। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये तो समझ में आया होगा, मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है। उसके बाद है ये क्वेश्चन 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ऐसे करके ये है 51 तक। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो भैया वही फर्स्ट और लास्ट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे सीधा नहीं चलेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा एक सी सीरीज़ में। यहाँ पे क्या अलग अलग हैं ये, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे मैं वैसे बताऊंगा जो ये टॉपिक पढ़ेंगे। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो है n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में 2। अच्छा जी, तो अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये यूज़ होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम लेंगे इनका। अब यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे हम जो n लेंगे ना वो n आप ये मत लो भैया, n आप पिक करो, ये पहले 2 नेचुरल नंबर का जो सम आएगा वो आएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 3 अपॉन में 2। ये कैसे आया भाई, ये आया ऐसे, n लिया हमने 2 प्लस में n प्लस में n प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1 3 अपॉन में ये गुना में अपॉन में 2, ये यहां से आया। अब आपको लगेगा कि n हमने 1 क्यों नहीं लिया भैया, n हमने ऐसे सीरीज में पहले 2 नेचुरल जो नंबर होंगे ना वो हम इस फॉर्म में ही लेंगे, n हम लेंगे 2। जब आप n3 लोगे, ये जो 2 नंबर लोगे, देखो अगर नेक्स्ट जैसे इसके लिए तो हम क्या, ये सोल्व हो जाएगा, इसको सोल्व करो पहले, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन में 2 इंटू में 3। उसके बाद इसको इससे निकालो ऐसी सीरीज, इसके लिए हम पहले 2 नेचुरल नंबर, पहले 2, तो पहले 2 यहाँ से इस साइड से पहले 2, तो भैया यहाँ पे हम n लेंगे 3 करेंगे तो 3 प्लस में 1 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, तो ये ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 3 इंटू में 4। उसके बाद प्लस में इसमें ऐसे करेंगे सेम, तो ये 4 n लेंगे, n हो जाएगा 4 अपॉन में ये ऊपर आएगा 2, क्योंकि 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, n प्लस में 1 5, ऐसे करके भैया ये चला जाएगा। लास्ट में क्या आएगा प्लस में 2 अपॉन में 51 हम लेंगे, 51 n लेंगे तो n हो जाएगा 51 इंटू में n प्लस में 1 52। ये हमारी सीरीज बनेगी। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो तरीका हम पहले अपना रहे थे, कॉमन डिफरेंस एक का सब में 1 का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1। फर्स्ट टर्म हो जाएगी भैया यहाँ पे क्या 1 अपॉन में 2,
अरे भाई इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको भी आप कहोगे कि ऊपर वाला 2, अरे यार ऊपर वाला 2 ऐसे हो सकता है ना, 3 माइनस में 2, ये हो सकता है 4 माइनस में 3, 5 माइनस में 4, फिर वही सीरीज बन गई। यहाँ पे 3 कट जाएगा, बचेगा 1/2 ही। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा पेज लेता हूँ। अरे इसको भी भैया ये बताया मैंने वैसे पीछे। तो भाई अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस, इस सीरीज को सोल्व करना है, इसको काट दो, इसको सोल्व करना है। तो 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/1, लेकिन आपको ऊपर दिखेगा 2 सब में आएगा, तो 2 को हम बाहर रख लेते हैं, क्यों कहीं पे भगाएं। अब वही फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भैया हो जाएगी 1/2, क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाल लिया था, माइनस में 1/52। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 52 है, 52 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा तो इसका मल्टीपल या इसका मतलब फैक्टर ही होगा, जो ऑप्शन में नीचे आएगा वो होगा। देखो ऑप्शन में 7 52 से कोई रिलेशन है नहीं, 17 का नहीं है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 52 है, लेकिन नहीं 26 का और 17 का है। 17 3 कितना होता है, 3 7 21, 17 3 51 होता है, ये भी नहीं है, और 25 का भी नहीं होगा, 25 दूनी 50 होता है भाई, 26 दूनी 52 होता है, तो बी ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको सोल्व करना ही है तो कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 52 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा क्या 26 और माइनस में 1, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 25 अपॉन में कितना 52 है ना, और भाई 25 अपॉन में 52 हो जाएगा ना, और इसको 2 से, ये 2 है ही, इसको 2 से काट दो, कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 3 2 6 12, 25 अपॉन में 26, ये हमारा बी ऑप्शन यही तो है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी मिक्स कैलकुलेशन हो जाती है मेरी, पर चीज़ ये है कि आप कंसेप्ट और क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझ लो बस। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस संख्या को सोल्व करके बताना आंसर क्या आएगा। देखो ये जो स्पेशल सीरीज है ना, इसमें क्या है, संख्याओं को थोड़ा सा काट पीट के देख लो, काट पीट के क्या तोड़ के देख लिया करो कि मल्टीप्लाई करके कैसी क्या सीरीज बन रही है। अब इस संख्या में मेरे को सीधा दिख रहा है 3 5 15, 5 7 35, 7 9 63, 9 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 99, 11 की फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 13 में 143, बन गई सीरीज। फर्स्ट टर्म आ जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 को मैं 3 इंटू में 5, कोई दिक्कत नहीं है। 35 को लिख सकता हूँ 5 7 35, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 7 9 में 63, कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू में 11, कोई दिक्कत नहीं है। 11 इंटू में 13, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का नहीं 2 का 2 का, और यहाँ पे भी 2 का लगा दो। 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस 2, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस में लास्ट टर्म 1/13, सोल्व कर दो। अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 13 का मल्टीपल देखो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, लेकिन 43 तो सब में ही है, थोड़ा सोल्व करना ही पड़ेगा। अब 13 का एलसीएम लेंगे, 13 3 39, यहाँ पे आ जाएगा भैया कितना 13, यहाँ पे आ जाएगा भैया 3। एलसीएम लेना तो आता ही होगा या नहीं आता, आ ही गया होगा भाई, इतने बड़े हो गए हैं। 1/2, 2 5 10, 5/39 आंसर है, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, कोई और टॉपिक ज़्यादा अच्छा कर लेना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी यही टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेशल सीरीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।